नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प, सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर शुरू हुआ विवाद। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर की पत्थरबाजी, तलवारों और लोहे की रॉड्स के साथ सड़कों पर फैलाई दहशत। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला कराया शांत। संत तुकाराम महाराज के 140वीं आषाढ़ी वारी की पालकी यात्रा पंढरपुर के लिए हुई रवाना। इस प्रमुख उत्सव का मुख्य जुलूस पुणे के देहू और आलंदी से हुआ शुरू। यह 6 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी पर सोलापुर के पंढरपुर में होगा समाप्त। शिवसेना के स्थापना दिवस के अवसर पर शिवसेना यूबीटी विधायक अंबादास दानवे ने एक खुले पत्र में किया बड़ा दावा। कहा, महाराष्ट्र की राजनीति हो गई है गंदी और वफादारी खरीदने के लिए सज गए लालच के बाजार। मुंबई में डीआरआई ने एक बड़ी ड्रग तस्करी का किया खुलासा। दिल्ली से मुंबई आ रही एक बस में सफर कर रही नाइजीरियन महिला के पास से करीब 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स हुई बरामद। फूड पैकेट्स और जूस के ट्रेटा पैक में छिपाकर लाए जा रहे थे ये मादक पदार्थ। पुणे में 2 नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म का मामला आया सामने, जहां दोनों नाबालिगों के हाथ बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर किया गया यौन उत्पीड़न। दुष्कर्म के आरोपी 55 वर्षीय चपरासी रमेश दगड़ू साठे को किया गया गिरफ्तार। आरोपी पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। महाराष्ट्र से बुजुर्ग दंपति का भावुक कर देने वाला वीडियो आया सामने। भीख मांगने वाले पैसे से पत्नी को मंगलसूत्र दिलाने पहुंचा वृद्ध। दोनों के पास थे भीख में मांगे हुए 1100 रुपए, जिसके बाद दुकानदार ने भावुक होकर महज 20 रुपए में बुजुर्ग दंपति को दिया मंगलसूत्र। एयर इंडिया विमान को एक बार फिर से परेशानियों का करना पड़ा सामना। दिल्ली से पुणे के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान एक पक्षी से टकरा गया। इस वजह से एयरलाइन को इसकी वापसी की यात्रा करनी पड़ी रद्द। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, विमान सुरक्षित रूप से उतारा गया और पक्षी टकराने का पता पुणे में उतरने के बाद पता चला। इंडिगो की मदुराई जा रही फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, 68 यात्रियों को लेकर वापस चेन्नई लौटा विमान। सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतारा गया बाहर। दरअसल पायलट ने विमान में खराबी का लगाया पता और चेन्नई वापस आने उतरने की मांगी थी अनुमति। सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में इंटरव्यू देने वालों के लिए खास मौका। यूपीएससी की ओर से इन उम्मीदवारों के लिए प्रतिभा सेतु किया गया लॉन्च। इसके जरिए उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर किए जाएंगे प्रदान। यह योजना 8 अलग अलग परीक्षाओं पर होगी लागू। भारत में बढ़ रहा वीआईपी नंबर का कल्चर। वहीं हिमाचल के हमीरपुर में संजीव कुमार ने 1 लाख की स्कूटी के लिए 14 लाख रुपए में खरीदा वीआईपी नंबर। परिवहन विभाग की ऑनलाइन नीलामी में उन्हें मिला यह नंबर, जिससे सरकार को 14 लाख का राजस्व हुआ प्राप्त। लखनऊ में चोरी के दौरान मैगी पार्टी करने वाले गैंग का सरगना पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया। शातिर चोर अपने 7 साथियों के साथ चोरी के माल का कर रहा था बंटवारा। पुलिस ने जब उसे घेरा तो चोरों ने कर दी फायरिंग। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में सरगना के पैर में लगी गोली। घायल चोर को गिरफ्तार करके अस्पताल में कराया गया भर्ती। देश में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर 2 पहिया वाहनों में नए सेफ्टी फीचर किए गए अनिवार्य। सरकार ने 1 जनवरी 2026 से सभी बाइक्स में एंटी लॉक्स ब्रेकिंग सिस्टम यानी एबीएस और 2 हेलमेट को कर दिया अनिवार्य। 2 पहिया वाहन की इंजन क्षमता चाहे जितनी भी होगी, उसमें एबीएस होगा अनिवार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बिहार के सिवान, जहां उन्होंने जल, रेल और बिजली से जुड़ी हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मंच पर रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की मिली सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। लगभग 92 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा महज 3.5 घंटे में करेगा पूरा और पूर्वांचल को यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से जोड़ेगा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भीषण सड़क हादसा, जहां ट्रक और बोलेरो के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 9 लोगों की मौत जबकि कई अन्य हुए घायल। तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हुआ यह हादसा। पुलिस ने हादसे की जांच की शुरू। एयर इंडिया ने एक बार फिर फ्लाइट की कैंसिल। एयरलाइंस ने एक साथ 8 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट किया कैंसिल, जिसमें चेन्नई से दुबई, दिल्ली से मेलबर्न, हैदराबाद से मुंबई और अहमदाबाद से दिल्ली की उड़ानें थी शामिल। एयर इंडिया ने दी जानकारी, ये फ्लाइट्स रखरखाव और परिचालन कारणों से की गई रद्द।
दिल्ली से भोपाल आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मारपीट की घटना आई सामने। झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के एग्जीक्यूटिव कोच में सवार एक यात्री को 7 से 8 लोगों ने जमकर पीटा। यूपी के झांसी के बबीना से भाजपा विधायक राजीव सिंह के समर्थकों पर इस मारपीट का लगा आरोप। हापुड़ में एक बुजुर्ग के साथ हुआ चौंकाने वाला मामला। दरअसल बुजुर्ग की एकाएक रोक दी गई पेंशन और कहा गया दस्तावेजों में वह है मृत। जांच में ग्राम विकास अधिकारी योगेंद्र सिंह की पाई गई लापरवाही। डीएम ने ग्राम विकास अधिकारी को किया निलंबित। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजे जाने की खबरों का नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया खंडन। मंत्रालय ने किया स्पष्ट, ब्लैक बॉक्स की जांच कहां और कैसे की जाएगी, इसका फैसला विमान हादसों की जांच करने वाली एजेंसी AIB द्वारा की जाएगी। लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड सीरीज की शुरुआत। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का लिया निर्णय। पहले टेस्ट में क्रिकेटर साई सुदर्शन को मिला मौका। भारत के 370वें टेस्ट प्लेयर बने सुदर्शन। शुभमन गिल भारतीय टीम का कर रहे हैं नेतृत्व। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पुलिस टीम को ले जा रही एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार और एक निजी बस के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 35 वर्षीय एक उप निरीक्षक की मौके पर हुई मौत, वहीं 6 अन्य हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के कई राज्यों में भारी वर्षा का सिलसिला हुआ शुरू। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने कोंकण तट पर ऊंची लहरों की चेतावनी की जारी। इसके तहत मछुआरों और छोटी नौकाओं को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की दी गई सख्त हिदायत। केंद्र ने पुणे घाट क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में आदि चुनचंद गिरी विश्वविद्यालय के नए परिसर का किया उद्घाटन। इस दौरान अमित शाह ने पीएम मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को सुलझाया। मोदी ने 60 करोड़ गरीबों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार करवाया। 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सिक्किम से होकर जाने वाली पुजनी कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से हुई शुरू। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। इस जत्थे में 33 तीर्थयात्री, 2 नोडल अधिकारी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के एक डॉक्टर है शामिल। ईरान इजराइल संघर्ष के 8वें दिन ईरान ने इजरायली शहरों पर किया मिसाइल हमला, जिससे इमारतों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान और नागरिक बंकरों में ले रहे हैं शरण। इससे पहले इजराइल ने ईरान के सामरिक ठिकानों पर किया था हमला, जिसमें परमाणु ठिकाने भी थे शामिल। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज से। साथ ही 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।